आखिरकार सूर्यकांत की नौकरी खाकर ही मानी शांति कश्यप, यानी कि सूर्यकांत को नौकरी से पूरी तरीके से हटा दिया गया है। सस्पेंड नहीं किया गया, बर्खास्त नहीं किया गया, पूरी तरीके से हटा दिया गया है। कई लोगों के सवाल थे इस मामले से, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनके सवाल बहुत है और उनके भी आज जवाब दूंगी। तो आज मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि साक्षी लाइव आई थी मगध आईना वाले भाई के चैनल पर। वहाँ पे साक्षी ने अपनी बात रखी। जब साक्षी से पूछा गया कि भाई सूर्यकांत की नौकरी बचने के कोई चांस है या उसे वापसी हो जाएगी, तो उनका साफ कहना था बिल्कुल है ही नहीं, उसको नौकरी से निकाल दिया गया है। शांति कश्यप वहाँ पे पेश हो गई थी और इस कारण से सूर्यकांत को नौकरी से निकाल दिया गया है। इसी के चलते सूर्यकांत ने अपनी एक प्राइवेट नौकरी कंपनी में ढूंढ ली है, वो प्राइवेट जॉब कर रहा है। और साक्षी का कहना है कि मैं इसी में खुश हूँ कि मेरा पति कमा रहा है, गुजारा कर रहा है और हम इसमें ही खुश हैं, हमें नहीं चाहिए। आखिरकार एक आर्मी वाले की, जो देश की सेवा करता है, उसकी नौकरी, इज्जत, सब कुछ खा गई डायन शांति। तो आज शांति के लिए वीडियो है और साक्षी के सपोर्ट में है और मैं खुलकर सपोर्ट करती हूँ। मुझे डर नहीं है किसी चीज़ का कि कोई मुझे गाली दे, कोई मुझे धमकी दे, और मैं सीधे साफ शब्दों में कहती हूँ अगर आपको लगता है मैं कहीं पे गलत हूँ तो आप मुझे कानूनी तरीके से आप मुझे ले सकती है, कानूनन मुझे कहीं पर भी बुला सकती है, मैं उसके लिए फाइट करने को तैयार हूँ। मैं साक्षी के साथ इसलिए हूँ क्योंकि दुनिया की ना कोई भी ताकत आपको तोड़ नहीं सकती जब पति पत्नी साथ में होते हैं। कानूनी तरीके से साक्षी सूर्यकांत की पत्नी है और जो ये शांति कश्यप है ऑलरेडी 2 बच्चों की माँ है, इसका पति है। ये अपना घर परिवार, पति, बच्चे सब छोड़कर थिएटर में थी और इसकी सारी चीज़ें A to Z मुझे मेरे पास हैं, लेकिन मैंने वो अभी तक पब्लिक नहीं किया है। बहुत सारी रिकॉर्डिंग चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मगध आईना वाले ने वायरल भी किए हैं। तो ये बंदी का कहना था वो एडिट है, ये है, वो है। आज साक्षी ने जो सफाई दी, तो मैं कहना चाहती हूँ आपको बिल्कुल भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास वो सारे प्रूफ हैं। आपने शादी की जो फोटोज हैं वो भी दिखाई है। सीधी सिंपल सी लड़की है भैया। इतना जो शांति कश्यप दिखावा करती है, इतना मेकअप करती फुल प्लस, फिर थोड़ी ही देर में दहाड़े मार का इसका रोना शुरू हो जाता है, थोड़ी ही देर में सूर्यकांत को मिस करने लगती है, थोड़ी ही देर में फिर इसके तमाशे शुरू हो जाते हैं। तो मैं साक्षी से कहना चाहती हूँ, साक्षी अगर ये दोबारा इतना कुछ सूर्यकांत की नौकरी भी चली गई, उसका मान सम्मान इज्जत सब ले गई है औरत, उसके बावजूद ये सोशल मीडिया पर लगातार सूर्यकांत को बदनाम कर रही है। सूर्यकांत का इसने डीपी लगाया हुआ, अपना चैनल चला रही है। तो आप एक पत्नी हो, आपको कानूनी राइट बनता है सोशल डिफेमिंग का, इस पर आप केस कर सकते हो, आप इस पर मान हानि का दावा कर सकते हो। आपके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ है, सोशल मीडिया पे आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई गई है, सूर्यकांत की नौकरी चली गई, उसके बावजूद ये औरत रात रात भर लाइव रहती है और संपत्ति बटोरती है। क्यों? एक आर्मी वाला था, उसके नाम पर ये व्यूज भी लेती है, अपना चैनल भी चलाती है और आज वो बंदा कहीं का भी नहीं रहा। ये दहाड़े मार के रोती है कि मेरा प्यार लूट गया, मैं बर्बाद हो गई, मैं सड़क पे आ गई। तो भाई जो तेरे बच्चे सड़क पे आए उनका क्या, शांति कश्यप? तो आज मैं साक्षी से कहना चाहती हूँ आप कानूनी कार्रवाई करो इस पर। अगर ये दोबारा सूर्यकांत का कोई पिक्चर लगाती या तुम्हारा नाम लेती या तुम्हें सोशल मीडिया पे बदनाम करती है तो डायरेक्ट इस पर FIR करो, आपका हक बनता है। अगर पति पत्नी एक हो ना, चाहे कितनी गलतियां करी हो उनने जीवन में, कितनी ही की हो, कितनी बड़ी क्यों न की हो, अगर पति पत्नी का साथ देती है, पत्नी पति का साथ देता है ना, दुनिया का कोई कानून उन्हें अलग नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात, साक्षी बड़े गर्व के साथ सूर्यकांत के साथ खड़ी है और उसने बोला है कि अगर ये मजूरी भी करे ना, हमें वो भी मंजूर है। तो अगर सूर्यकांत के साथ उसकी धर्म पत्नी खड़ी है तो दुनिया की कोई ऐसी औरतें जो ये लूट खाने के लिए तैयार रहती ना, इनकी औकात नहीं है कि ये किसी के घर को तोड़ने की हिम्मत रख दें। सूर्यकांत का उसका पूरे सारे सबूत हैं, ये किस किस से बातें करती थी, इसका क्या था क्या नहीं था। और मैं उन मैडम लोगों से कहती हूँ आप NGO चलाते हो, उसके साथ साथ सच का साथ दो भाई। आप अपनी पहचान बनाना चाहते हो ना, फेमस होना चाहते हो ना, तो सच का साथ देख के फेमस हो, गलत का साथ लेके देख के फेमस होगा, लेकिन साथ में आपको गंदगी मिलेगी,
आपको जलालत मिलेगी, लोगों की बद्दुआएं मिलेगी, गलत चीज़ों को सपोर्ट करोगे। तो यहाँ पे मैं साक्षी आपसे कहती हूँ कि आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। अगर आपके पति का नाम लेके औरत अपने जो इसने चैनल के डीपी में सूर्यकांत की फोटो लगाई है, आप इस पर कंप्लेन करो, आप दोनों जाके कंप्लेन करो, और मेरी भी आप वहाँ के अधिकारी से मेरी बात करा सकते हो, मैं उनसे बात कर लूँगी। और क्या कहते हैं, इस औरत पर FIR करो, इसे जेल कराओ, क्योंकि ऐसी औरतों को अगर छुट्टा छोड़ दिया जाए ना, ये समाज में गंद फैलाने का काम करती है। मुझे किसी ने कहा कि मैंने बोला था कि मुझे आज तक शांति ने गालियाँ नहीं दी। कई लोगों ने मुझे आकर कमेंट किया कि दीदी आपको बहुत गालियाँ दी है। तो बता दूँ तुम्हें शांति कश्यप, अगर हम तुम जैसी लोगों की वजह से चुप बैठ गए ना, तो भाई हम सच के लिए लड़ते हैं, उन लोगों के लिए लड़ने को कोई तैयार ही नहीं होगा डर के मारे, बिल्कुल नहीं। हम तुम जैसी गंदगी को कैसे साफ करते ना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर कोई गंदगी पड़ी है ना रोड पे, हम उस पर ठोकर मारेंगे, हाथ से मारेंगे, उस पर पत्थर मारेंगे तो क्या होगा, हम गंदे होंगे ना। इसके बजाय हम क्या करेंगे, हम कचरे वाली गाड़ी बुलाएंगे, उसको भरवाएंगे और उसको जहाँ उसकी असली जगह है वहाँ पे पहुँचा देंगे। तुम वो कचरा हो कि सोशल मीडिया पे बैठकर सारे घरों में गंद फैला रही हो, पूरे समाज को गंदा मैसेज दे रही हो, और हम ऐसे लोगों को बख्शते नहीं है कभी भी। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि वो हमें रोक दे बोलने से, समझी। और हम हर तरीके से तैयार रहते तुम जैसों से भिड़ने के लिए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुमने एक घर तोड़ दिया, एक इंसान की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसकी नौकरी छीन ली, अब भी सोशल मीडिया पे दहाड़े मार मार के दिखा रही हो कि तुम दुखी आ रही हो, परेशान हो, ये हो। शर्म आनी चाहिए तुझ जैसी माँ और तुझ जैसी औरत को। और पूरा दुनिया का मीडिया, दुनिया का संस्था, पूरी NGO सब साक्षी के साथ है, और हम साक्षी के साथ हैं। गलत हुआ उसके साथ, उसने बोला अब क्या करना, हमारा तो सब कुछ चला गया, सब बर्बाद करके चली गई है। तुम्हें देख के कहीं पता नहीं चल रहा मैडम, तुम दुखी हो, परेशान हो। गारा इनके एक पापा जी है, पिता, इसको कोई पापा जी बोलते, ये किसी को पापा जी बोलते हैं। वो पापा जी इसको लिख रहे हैं, बेटा मेरे पास आ जाओ, बेटा आप पापा कहती हूँ मुझे अच्छा लगता है, बेटा आप के साथ गलत हुआ है, आप दुखिया रही हो। तो ऐसी पापा जी आपकी सगी बेटी होती तो आप क्या करते, किसी का घर तोड़ देती और अपने बच्चों को छोड़कर। थोड़ा सा तो अपनी उम्र का लिहाज करा करो। अब आप कौन सा मैसेज दे रहे हो समाज को, कौन सा मैसेज दे रहे हो भाई। ऐसी औरतों को सुधारने के लिए आप क्या कहते हो, उनका साथ दे तो हमारे यहाँ आ जाओ। और कि एक भाई है जो मुझे बार बार कमेंट करते हैं, कहते हैं आप बिहार चले जाओ, आप सूर्यकांत का साथ दो, सूर्यकांत का सपोर्ट करो। तो भैया हमें भी दुख हुआ, बंदे की नौकरी चली गई, उसकी बेइज्जती हो गई, बदनामी हो गई, पूरे सोशल मीडिया में ये औरत कचरा करके बैठ गई, हमें भी तकलीफ होता है। लेकिन उसके लिए हमें बिहार जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये खड़े हो ना, ये कानूनी कदम उठा ले साक्षी और सूर्यकांत, तो हम यहीं बैठकर इनका काम कर देंगे, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, ये इसके जरिए कहीं भी हम कोई भी अपना काम कर सकते हैं। अपनी बात आप तक पहुंचा रही हूँ ना, सूर्यकांत साक्षी तक पहुंचा रही हूँ, शांति कश्यप तक पहुंचा रही हूँ, तो अपनी बात हम वहाँ प्रशासन तक भी पहुँचाते हैं। फ़ोन नंबर है, उसके द्वारा बिहार के बहुत सारे मामले देखे हमने, सुलझाए भी हैं। जो ये अगर हमें गालियाँ दे के यहाँ पर इसके 32 ही उखेड़ के हम यहीं पे रख देंगे, क्योंकि यह गलत किया है इसने, समाज को गंदा मैसेज दिया। किसी कोर्ट में चले जाए, किसी थाने में चले जाए, किसी फैमिली कोर्ट में चले जाए ना, इसको लात मार के भगा देंगे, क्योंकि इसका कोई अधिकार नहीं बनता है। उसकी धर्म पत्नी है और हमारा कानून प्रूफ के आधार पर चलता है, और साक्षी सीधी लड़की है इसलिए। और जिस दिन सीधा इंसान अपने में आ जाए ना, वो दिखा देता है कि दुनिया क्या है। और साक्षी की जगह हम होते हैं, हमारे उत्तराखंड से कोई होता ना, अभी तक इसको 3 लोग की 3 चीज़ें याद दिला देते। ये रात भर बैठती है लाइव में, लोग इससे कैसे कैसे लोग जुड़ते हैं। और आप को अगर ये फिर भी बदनाम करती, फिर भी सूर्यकांत का नाम ले लेके दहाड़े मारती, प्यार की दुहाई देती है, तो आप इस पर कानूनी कदम उठाओ। और इसको अधिकार नहीं है कि ये किसी का डीपी, किसी के पति का डीपी लगाए, जिसकी ये नौकरी भी खा चुकी है, जिसकी ज़िंदगी बर्बाद कर चुकी है। इसको अधिकार नहीं है। शर्म कर ले जरा शांति कश्यप, इतनी उम्र हो गई तेरी, कम से कम अपने बच्चों का लिहाज रख, अपने पति का लिहाज। खैर पति का तू क्या रखेगी, लेकिन अपने बच्चों का लिहाज रख।
और गलती मत करना गाली देने का, तुझे कौन सी जगह पहुंचाना है ना, हम यहाँ बैठे ही पहुंचा देंगे तुझे। ये गलती करके तू दिखा, फिर तुझे हम बताते हैं। मेरी वो मैडम मुझे सपोर्ट करती, मेरी वो मैडम, अरे गलत का साथ मत दो भाई, क्यों गलत का साथ देते हो? औरत होके औरत गलत है तो उसका साथ देते हो। जो उसकी पत्नी है उसको क्या उसने चोरी किया है? शर्म नहीं आती आपको? ऑलरेडी शादी हो चुकी है उस बंदे की, उसकी बीवी है, वो प्रेग्नेंट है, 1-2 बच्चों की माँ को जबरदस्ती प्यार करती है। अगर दुनिया में इस तरीके से 2-2 बच्चों की माँ को प्यार हो गया ना, अपने अपने घर बार पति बच्चों को छोड़ के भागने लगी ना, दूसरे का घर उजाड़ने लगी, और आप जैसे लोग बढ़ावा देने लगे, तो फिर दुनिया हो गई आबाद। और मैं हमेशा आवाज़ उठाती हूँ, केवल सोशल मीडिया पर आवाज़ नहीं उठाती हूँ, अंदर खाने जो करती हूँ ना, उसको आप यहाँ पे कहना भी नहीं चाहती। और साक्षी, अपना ठोस कदम उठाओ, ऐसे लोगों को उठकर जवाब दो। अगर ऐसे लोगों को जवाब नहीं दोगे, ये अपना फन फैला के डसने के लिए तैयार रहेंगे। इनके फन को कुचलने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है, और किस मोड़ पर क्या चीज़ आ जाए कुछ पता नहीं। बेचारा सूर्यकांत नौकरी कर रहा है, और ये आप जो नए नए भर्ती वाले लड़के हैं ना, जो लड़के भूल जाते कि कैसे चंगुल में फंस जाते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा एक मैसेज भी है भाई। सोच समझ के लोगों के झांसे में आया करो। ऐसी औरतें हर मोड़ पे ताक पे रहती है कि कहाँ पे किस चीज़ पे वार करना है। ये जो दहाड़े मार के रोती है ना सोशल मीडिया पे, ये जो दिखावा करती है, लोग इससे संपैथी करते हैं कि भाई गलत हुआ तुम्हारे साथ, गलत। शर्म कर लो जरा सा। अगर तुम लोगों के साथ ऐसा हो जाए, तुम्हारे पतियों के घर में कोई औरत आके बैठ जाए, कह दे भाई मैं इससे प्यार करती हूँ, तू छोड़ के चले जा, छोड़ के चले जाओगे क्या? सबसे बड़ी बात कि उसकी बीवी उसके साथ है, उसका पति उसके साथ है, इससे बड़ा सच कुछ नहीं है। फैमिली कोर्ट में भी मामला जाएगा तो भी शांति कश्यप मुंह के बल गिरेगी, थाने में भी मामला जाएगा तो भी मुंह के बल गिरेगी। कोर्ट ने तो इसे गलत साबित कर ही दिया। कोर्ट तो पहले ही क्लीन चिट दे चुका है कि साक्षी ही सूर्यकांत की पत्नी है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर साक्षी का कोई भी कदम, अगर शांति कश्यप कोई भी ऐसा दोबारा करती है, तो साक्षी आपको कानूनी कदम उठाना चाहिए मेरी राय से। बकाया आपकी मर्जी, आपका जीवन। और साक्षी ने एक चैनल बनाया है, शायद साक्षी सूर्यकांत इस तरीके से कुछ नाम है, आर्मी, तो आर्मी है नहीं, मुझे भी कंफर्म नहीं है। जैसे ही साक्षी मुझे व्हाट्सएप पे लिंक भेजेगी, मैंने बोला है, तो मैं अपनी कम्युनिटी पे लगा दूंगी। सब लोग उससे सपोर्ट करो, क्योंकि ये औरत एक आदमी की नौकरी खा चुकी है, उसको बदनाम कर चुकी है। साक्षी ने अब चैनल बनाया है, इस गंदी औरत को आप सपोर्ट कर रहे हो, तो इससे अच्छा उस लेडीज को सपोर्ट करो जो अपने पति का मान सम्मान भी खो चुकी है, उसकी नौकरी भी खो चुकी है, फिर भी इज्जत के साथ उसके साथ है। शांति तो अपना घर छोड़ के आ गई ना, पति को छोड़ के आ गई। साक्षी आज भी इतना कुछ होने के बाद अपने पति के साथ है। उसने कहा प्राइवेट नौकरी कर रहा कोई बात नहीं, कंपनी में कर रहा कोई बात नहीं, हम इज्जत की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। ये होता है एक अच्छी संस्कारी पत्नी का जो फर्ज होता है। ये शांति कश्यप नहीं समझेगी जो अपने बच्चों को भी छोड़ के आ गई, ये किसी की नहीं हो सकती है। बहरहाल मैं साक्षी के साथ हूँ, कहीं भी किसी भी तरीके का अगर ज़रूरत होता मैं खुलकर खड़ी हूँ। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच के लिए लड़ती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली सुबह 8 बजे मेरा एक वीडियो आता है जो प्रेरणादायक होता है। अगर आपके जीवन की कोई ऐसी स्टोरी है आप मेरे चैनल के माध्यम से रखना चाहते हो और समाज में एक अच्छा मैसेज जाता है, तो मैं उसको ज़रूर रखना चाहूँगी। थैंक यू सो मच, सभी का दिल से धन्यवाद।